श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण समय होता है जो पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। यह समय विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए समर्पित होता है। इस दौरान कई धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया जाता है जिनमें श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज शामिल है। इन अनुष्ठानों के साथ साथ कौवे का भी एक विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में कौवे का क्या महत्व है। लेकिन इससे पहले ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक एवं प्राचीन धर्म ग्रंथ की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कौवे पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौवे को हमारे पूर्वजों का प्रतीक मानकर श्राद्ध के भोजन में सबसे पहले बुलाया जाता है। कौवे को हमारे पूर्वजों का प्रतीक मानकर श्राद्ध के भोजन में सबसे पहले बुलाया जाता है। यह विश्वास है कि यदि कौवा भोजन ग्रहण कर लेता है तो यह इस बात का संकेत है कि पितर उस भोजन को स्वीकार कर चुके हैं और तृप्त हो गए हैं। इसके अलावा कौवा यमराज का वाहन भी माना जाता है जो मृत्यु के देवता हैं और इसलिए इसे पितरों से जोड़कर देखा जाता है। कौवे का महत्व विभिन्न हिंदू धार्मिक कथाओं में भी मिलता है। महाभारत और रामायण में भी कौवे का उल्लेख पितरों से जुड़ी कथाओं में किया गया है। मान्यता है कि कौवे के माध्यम से पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि श्राद्ध में कौवा भोजन करता है तो इसका अर्थ होता है कि पितर संतुष्ट और प्रसन्न है, जिससे परिवार में शांति और समृद्धि आती है। कौवे को पितरों का दूत माना जाता है जो धरती और पितृलोक के बीच का संवाद का साधन होता है। श्राद्ध के समय उसे भोजन अर्पित करने का अर्थ है कि पितरों तक हमारा संदेश पहुंच रहा है। कौवे को यमराज का वाहन माना जाता है जो मृत्यु के देवता है। इस कारण से भी कौवे का संबंध मृत्यु और पितृलोक से होता है। श्राद्ध के दौरान कौवे को भोजन देना पितरों की शांति और तृप्ति के लिए किया जाता है। कौवे को एक बुद्धिमान और सतर्क पक्षी माना जाता है। इसकी दूरदर्शिता और सतर्कता को पितरों की दूरदृष्टि और हमारी रक्षा करने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। श्राद्ध अनुष्ठान का प्रमुख उद्देश्य पितरों को तृप्त करना और उन्हें संतुष्ट करना है। इस दौरान भोजन को पितरों के नाम पर तैयार किया जाता है और सबसे पहले उसे कौवे को अर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कौवे के माध्यम से पितर इस भोजन को ग्रहण करते हैं। इसे पिंडदान या तर्पण के रूप में भी माना जाता है। पिंडदान के समय कौवे को भोजन अर्पित करना यह दर्शाता है कि पितर हमारे द्वारा किए गए अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। यदि कौवा भोजन ग्रहण करता है तो इसे शुभ माना जाता है और इस बात का संकेत होता है कि पितरों की आत्मा तृप्त हो गई है। कौवे को पितरों से जोड़ने का एक सांस्कृतिक और पारंपरिक कारण भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं। कौवे सर्वाहारी होते हैं, जिसका मतलब है कि वे लगभग हर प्रकार का भोजन खाते हैं। इस कारण से वे आसानी से श्राद्ध में अर्पित भोजन को स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह परंपरा और भी प्रचलित हो गई। इसके अलावा कौवे का समाज में विशेष महत्व होता है क्योंकि वे सामाजिक पक्षी होते हैं और अपने समूह में एकत्र होकर भोजन करते हैं। यह उनकी सामूहिकता और समाज में उनकी भूमिका को भी दर्शाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे का आना और भोजन ग्रहण करना एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से पितरों से जोड़कर देखा गया है। हालांकि कौवे का श्राद्ध में प्रमुख महत्व है, लेकिन कभी कभी अन्य पक्षियों को भी भोजन अर्पित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में गाय, कुत्ते और अन्य पक्षियों को भी श्राद्ध का भोजन अर्पित करने की परंपरा है। हर प्राणी के लिए अर्पित भोजन का एक विशेष महत्व होता है और यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म में सभी जीवों के प्रति समान आदर और सम्मान का भाव है। कौवे का श्राद्ध पक्ष में विशेष स्थान है और यह पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इस परंपरा के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं और उनके लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य अनुष्ठान करते हैं।
कौवे के माध्यम से पितरों को भोजन अर्पित करना एक धार्मिक कृत्य है जो इस बात का प्रतीक है कि हमारे पूर्वज अब भी हमारे साथ हैं और हमें अपना आशीर्वाद से पोषित करते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान कौवे को अर्पित किया गया भोजन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमें हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आपके पास पितृपक्ष से जुड़े कोई सवाल हैं तो कमेंट में जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।